नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के तमाम दीवानों, जुनून के मतवालों और खेल की रग रग से वाकिफ मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे भरोसेमंद, निष्पक्ष और चहेते स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन पनकाज क्रिकेट वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक सामान्य विश्लेषण नहीं है, बल्कि यह करोड़ों दिलों की धड़कन, लाखों आंखों के सपने और एक ऐसी टीम की गौरव गाथा है जिसके बिना आईपीएल का अस्तित्व ही अधूरा सा लगता है। हम बात कर रहे हैं उस टीम की जिसकी जर्सी का लाल और सुनहरा रंग मैदान पर उतरते ही आग लगा देता है, जिसकी एक दहाड़ से विरोधी खेमे के दिग्गजों में खलबली मच जाती है और जिसके प्रशंसकों का सब्र, वफादारी और प्यार पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। जी हाँ, आज के इस विशेष बुलेटिन में हम गहराई से चर्चा करेंगे नम्मा बेंगलुरु यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की। आज का माहौल कुछ अलग है दोस्तों, क्योंकि आईपीएल 2026 का यह कारवां अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से हर एक गेंद, हर एक रन और हर एक विकेट का फैसला इतिहास की सुनहरी किताबों में दर्ज होने वाला है। इस साल का आईपीएल अपने शुरुआती हफ्तों में ही पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है। हमने देखा कि कैसे इस सीजन के पहले ही मैच से रनों का अंबार लगा है, कैसे युवा अनकैप्ड खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के दम पर बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों की गिल्लियां बिखेरी और कैसे अंतिम ओवरों के सांस रोक देने वाले रोमांच ने दुनिया भर के दर्शकों को अपनी सीटों से चिपकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच जिस एक टीम पर पूरी दुनिया की विशेषज्ञों की और आलोचकों की निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हैं, वह है आरसीबी। हर साल की तरह इस साल भी बेंगलुरु की हवाओं में, गलियों में और सोशल मीडिया के हर कोने में बस एक ही गूंज सुनाई दे रही है, इस साला कप नाम दे। क्या वाकई 2026 वो ऐतिहासिक साल होने वाला है जब बेंगलुरु की सड़कों पर आधी रात को विजय जुलूस निकलेगा? क्या इस बार किस्मत के सितारे और मैदान की कड़ी मेहनत का वो अद्भुत संगम देखने को मिलेगा जिसका इंतजार विराट कोहली के करोड़ों प्रशंसकों को करीब 2 दशकों से है? दोस्तों, इस महाविश्लेषण की गहराई में उतरने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा लेकिन दिल से निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आप भी क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म मानते हैं, अगर आपके लिए हार जीत सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि भावनाएं हैं, और अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर, ड्रेसिंग रूम के अंदरूनी अपडेट और हर मैच का सबसे सटीक तकनीकी विश्लेषण सबसे पहले और सबसे बेहतर तरीके से आप तक पहुंचे, तो अभी के अभी पानकाज क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा शोध करने और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। तो नीचे दिए गए उस लाल बटन को दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आज ही हमारी इस बढ़ती हुई क्रिकेट फैमिली का एक अटूट हिस्सा बन जाइए। अब बात करते हैं सीधा मैदान जंग की, यानी आईपीएल 2026 की ताजा स्थिति की। दोस्तों, इस वक्त अंक तालिका, पॉइंट्स टेबल की स्थिति अभी अपने शुरुआती आकार में है। सभी टीमें अपनी सही प्लेइंग 11 और सही लय की तलाश में पसीना बहा रही हैं। अगर हम आरसीबी के अब तक के सफर की बात करें तो टीम ने इस सीजन में अपना आगाज पूरी ऊर्जा के साथ किया है। हालांकि अभी तक आरसीबी ने केवल एक मैच खेला है, लेकिन उस एक मैच ने ही बता दिया है कि इस साल बेंगलुरु की सोच और रणनीति में कितना बड़ा बदलाव आया है। उस एक मैच के प्रदर्शन ने प्रशंसकों को यह उम्मीद दी है कि इस बार टीम केवल खेलने नहीं बल्कि राज करने उतरी है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। कल की तारीख यानी 5 अप्रैल को भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। कल शाम ठीक 7:30 बजे जब पहली गेंद चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पर टप्पा खाएगी, तब दुनिया देखेगी आईपीएल का असली एल क्लासिको, आरसीबी बनाम सीएसके। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं है, यह वर्चस्व की लड़ाई है। एक तरफ होगी किंग विराट कोहली की आक्रामकता और बेंगलुरु का वो जुनून जो कभी हार नहीं मानता, और दूसरी तरफ होगी महेंद्र सिंह धोनी की विरासत और चेन्नई सुपर किंग्स की वो चतुराई जो खेल को अंतिम गेंद तक ले जाकर पलटने का दम रखती है। कल शाम ठीक 7 बजे जब टॉस का सिक्का बेंगलुरु के आसमान में उछाला जाएगा तो करोड़ों लोगों की धड़कनें एक पल के लिए थम जाएंगी। टॉस जीतने वाला कप्तान क्या फैसला लेगा? क्या वह चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्री को देखते हुए पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगा, या फिर बोर्ड पर रनों का ऐसा विशाल पहाड़ खड़ा करना चाहेगा जिसे पार करना चेन्नई के लिए नामुमकिन हो जाए? चिन्नास्वामी स्टेडियम की वो हरी घास और रनों की बौछार करने वाली पिच कल क्या नया इतिहास रचेगी, ये सोचना भी रोमांच पैदा करता है। आरसीबी के लिए यह मैच इसलिए भी खास है क्योंकि उन्हें अपने घरेलू मैदान पर अपने प्रशंसकों के सामने अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है। दोस्तों, आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत उनके 12वें खिलाड़ी यानी उनके प्रशंसक हैं, जो टीम के हर बुरे वक्त में, हर हार में और हर आलोचना में ढाल बनकर खड़े रहते हैं। इसीलिए आज पनकाज क्रिकेट वर्ल्ड पर हम उस गुप्त रणनीतिक मास्टर प्लान की बात करेंगे जो आरसीबी को यहां से सीधे प्ले ऑन ऑफ की रेस में सबसे आगे खड़ा कर सकता है। वह मास्टर प्लान कहीं और नहीं बल्कि उनकी
प्लेइंग 11 के चुनाव में छुपा है। एक ऐसी टीम जो संतुलन, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और घरेलू युवा जोश का एक ऐसा बेजोड़ मिश्रण है जिसे भेद पाना किसी भी विरोधी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। क्या कल के इस महामुकाबले में आरसीबी की टीम में कोई चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिलेगा? क्या मैनेजमेंट किसी नए विदेशी खिलाड़ी को मौका देकर चेन्नई को हैरान करने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, विराट कोहली के साथ कल ओपनिंग स्टैंड पर कौन सा योद्धा खड़ा होगा जो चेन्नई के तेज गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने का दम रखता है? इन तमाम सवालों के जवाब, हर खिलाड़ी की कमजोरी और उनकी ताकत का पूरा ब्यौरा आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। हम एक एक करके उन 11 रणबांकुरों का विश्लेषण करेंगे जो कल चिन्नास्वामी के मैदान पर आरसीबी के लिए ढाल भी बनेंगे और तलवार भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कल के मैच का और भी बेसब्री से इंतजार करेंगे। क्रिकेट की ऐसी दीवानगी और ऐसा जुनून आपको सिर्फ और सिर्फ पनकाज क्रिकेट वर्ल्ड पर ही देखने को मिलेगा। कल के मैच में रणनीतिक रूप से भी बहुत कुछ दांव पर होगा। हमें यह भी देखना होगा कि आरसीबी के गेंदबाज चेन्नई के उन फिनिशर्स को कैसे रोकते हैं जो अंतिम ओवरों में मैच का पासा पलट देते हैं। क्या चिन्नास्वामी की सपाट पिच पर हमारे स्पिनर्स अपनी फिरकी का जादू चला पाएंगे? क्या डेथ ओवरों की जो समस्या पिछले कई सालों से टीम को सता रही है उसका समाधान मिल गया है? आज हम एक एक आंकड़े को खंगालेंगे और यह देखेंगे कि किस खिलाड़ी को किस पोजीशन पर खेलने से टीम को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जब हम उस रहस्यमयी पर्दे को हटाएंगे और आरसीबी के उन 11 शेरों के नामों का खुलासा करेंगे जो दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। याद रखिएगा, ये गहरा तकनीकी विश्लेषण आपको पूरे इंटरनेट या यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलने वाला। ये कंटेंट सिर्फ आपके लिए है। क्रिकेट के प्रति मेरी यह अटूट मेहनत और आपका यह निस्वार्थ प्यार ही पानकाज क्रिकेट वर्ल्ड की असली ताकत और पहचान है। इसलिए एक बार फिर से आप सभी से कहूंगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और चलिए मेरे साथ आरसीबी की इस तिलिस्मी और जादुई दुनिया में, जहां हर गेंद पर एक नया रोमांच पैदा होता है और हर ओवर में इतिहास की एक नई इबारत लिखी जाती है। तो चलिए बिना एक भी पल बर्बाद किए शुरू करते हैं आरसीबी की उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्लेइंग 11 का विस्तृत खुलासा जो कल 5 अप्रैल को चिन्नास्वामी के ऐतिहासिक मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ तहलका मचाने और अपनी पहली बड़ी जीत की नींव रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आ चुके हैं आरसीबी के सबसे विस्फोटक और आक्रामक सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट। जैसे ही यह खिलाड़ी मैदान पर कदम रखता है, विपक्षी गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और फील्डर्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोस्तों, फिल साल्ट को इस बार टीम में शामिल करना आरसीबी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा और मास्टर स्ट्रोक फैसला साबित होने वाला है। चिन्नास्वामी का छोटा मैदान, सपाट पिच और फिल साल्ट का निडर अंदाज, यह एक ऐसा घातक कॉम्बिनेशन है जो किसी भी विरोधी टीम के लिए काल बन सकता है। पिछले मैच में हमने देखा कि कैसे उन्होंने बिना किसी दबाव के पहली ही गेंद से प्रहार करना शुरू किया और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। साल्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो गेंदबाजों को सेट होने का मौका ही नहीं देते। कल यानी 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उनका रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर साल्ट ने शुरुआती 6 ओवरों में दीपक चाहर और मुस्तफिजुर रहमान जैसे गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी तो आरसीबी एक ऐसे विशाल स्कोर की नींव रख देगी जिसे पार करना चेन्नई के लिए नामुमकिन होगा। साल्ट का स्ट्राइक रेट हमेशा 160 के पार रहता है और चिन्नास्वामी की बाउंड्री उनके लिए महज एक खिलौना है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि फिल साल्ट कल चेन्नई के खिलाफ इस सीजन का सबसे तेज अर्धशतक जड़ेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पंकज क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि साल्ट के हर गगनचुंबी छक्के की अपडेट आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। कल का यह महामुकाबला फिल साल्ट के लिए अपनी असली ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मंच है और अगर उनका बल्ला चल गया तो यकीन मानिए चेन्नई की पीली पलटन के पास कोई जवाब नहीं होगा। साल्ट का निडर होकर खेलना ही आरसीबी को वो एक्स फैक्टर देता है जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। तो तैयार हो जाइए साल्ट के उस तूफान के लिए जो कल चिन्नास्वामी में चेन्नई को उड़ा ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आ चुके हैं क्रिकेट के निर्विवाद सम्राट, रिकॉर्ड्स के असली सुल्तान और आरसीबी की धड़कन किंग विराट कोहली। जैसे ही विराट का नाम स्क्रीन पर आता है और वो मैदान की घास पर अपना पहला कदम रखते हैं, पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम उनके नाम की गूंज से कांपने लगता है। विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम नहीं है, बल्कि यह करोड़ों प्रशंसकों का अटूट भरोसा और अटूट जज्बा है। पिछले मैच में हमने देखा कि विराट ने किस तरह से संयम और आक्रामकता का एक बेहतरीन संतुलन पेश किया और टीम को एक मजबूत आधार दिया। कल यानी 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स
किंग्स के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला आग उगलने के लिए बेताब होगा। हम सभी जानते हैं कि धोनी की टीम विराट के खिलाफ बहुत ही खास और गहरा चक्रव्यूह रचती है, लेकिन किंग कोहली को उनके ही जाल में फंसाना दुनिया के किसी भी कप्तान के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। विराट की सबसे बड़ी ताकत है उनकी विकेटों के बीच चीते जैसी दौड़ और वो कलाइयों के जादुई फ्लिक शॉट्स जो फील्डर्स को सिर्फ एक मूक दर्शक बनाकर छोड़ देते हैं। कल चिन्नास्वामी के ऐतिहासिक मैदान पर विराट के वो ट्रेडमार्क कवर ड्राइव्स एक बार फिर देखने को मिलेंगे जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है। अगर किंग कोहली एक बार क्रीज पर सेट हो गए तो वो अकेले अपने दम पर मैच को चेन्नई की मुट्ठी से छीनकर आरसीबी की झोली में डाल देंगे। दोस्तों, क्या कल विराट के बल्ले से इस सीजन का पहला धमाकेदार शतक देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आप भी विराट कोहली के सच्चे वाले दीवाने हैं, एक तो पंकज क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ विराट की हर पारी का सबसे सटीक विश्लेषण मिलता है। विराट की आंखों में जो जीत की भूख कल दिखने वाली है वही आरसीबी की तकदीर लिखेगी, और जब किंग अपने रंग में होते हैं तो पूरी दुनिया उनके कदमों में सजदा करती है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं आरसीबी के सबसे टैलेंटेड और स्टाइलिश बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। जब पडिक्कल अपनी क्लासिक बल्लेबाजी और उन शानदार कवर ड्राइव्स के साथ क्रीज पर आते हैं तो पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम मंत्रमुग्ध हो जाता है। दोस्तों, देवदत्त पडिक्कल का आरसीबी में वापस आना किसी घर वापसी से कम नहीं है, और पिछले मैच में हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी तकनीक और धैर्य से पारी को एक स्थिरता प्रदान की। पडिक्कल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ बहुत ही सहज नजर आते हैं। कल यानी 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उनका रोल एक एंकर की तरह बहुत अहम होने वाला है। हम जानते हैं कि धोनी के पास रविंद्र जडेजा और मिचेल सैंटनर जैसे चतुर स्पिनर्स हैं, और ऐसे में पडिक्कल का बाएं हाथ का बल्लेबाज होना आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पडिक्कल की लंबी कदकाठी और उनकी टाइमिंग उन्हें मुश्किल पिचों पर भी बाउंड्री ढूंढने में मदद करती है। कल चिन्नास्वामी की वो छोटी बाउंड्रीज पडिक्कल के उन फ्लिक शॉट्स और पुल शॉट्स की गवाह बनेंगी जो विपक्षी गेंदबाजों का मनोबल तोड़ने के लिए काफी हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कल पडिक्कल मिडिल ऑर्डर में अपनी धाक जमा पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, और पंकज क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि पडिक्कल की हर छोटी बड़ी पारी का विश्लेषण आपको सबसे पहले यहीं मिलेगा। कल का यह महामुकाबला देवदत्त के लिए खुद को एक बार फिर बेंगलुरु के सबसे बड़े मैच विनर के रूप में स्थापित करने का सुनहरा मौका है। जब पडिक्कल अपनी लय में होते हैं तो उनकी बल्लेबाजी किसी कविता की तरह सुंदर लगती है, और कल चेन्नई की पीली पलटन के खिलाफ हमें उसी क्लास की उम्मीद है। तो तैयार हो जाइए पडिक्कल के उस स्टाइलिश प्रहार के लिए जो कल चिन्नास्वामी में रनों का सैलाब लाने वाला है। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर आ चुके हैं आरसीबी के भरोसेमंद और बड़े मैचों के खिलाड़ी रजत पाटीदार। जैसे ही पाटीदार का नाम आता है, फैंस को वो नॉकआउट मैच याद आ जाते हैं जहां उन्होंने अकेले अपने दम पर मैच का पासा पलट दिया था। रजत पाटीदार सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि आरसीबी के मिडिल ऑर्डर की वो रीढ़ की हड्डी है जो किसी भी परिस्थिति में टीम को संभालना जानते हैं। पिछले मैच में हमने देखा कि भले ही उन्होंने छोटी पारी खेली, लेकिन उनके शॉट्स में वो आत्मविश्वास साफ झलक रहा था जो एक बड़े खिलाड़ी की पहचान है। कल यानी 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रजत पाटीदार का रोल एक्स फैक्टर वाला होने वाला है। पाटीदार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। जब धोनी अपने स्पिनर्स के साथ जाल बिछाएंगे तब रजत पाटीदार के वो लंबे और गगनचुंबी छक्के चेन्नई की रणनीति को तहस नहस करने का काम करेंगे। चिन्नास्वामी का छोटा मैदान पाटीदार के उन सीधे छक्कों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरते हैं। कल के इस हाई वोल्टेज मैच में अगर टॉप ऑर्डर थोड़ा जल्दी गिरता है तो पूरी जिम्मेदारी पाटीदार के कंधों पर होगी कि वो पारी को आगे ले जाएं और फिनिशर्स के लिए एक मंच तैयार करें। दोस्तों, क्या कल रजत पाटीदार के बल्ले से एक और तूफानी अर्धशतक देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और पंकज क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पाटीदार की हर बाउंड्री की अपडेट आपको सिर्फ यही मिलेगी। पाटीदार का वो निडर स्वभाव और शांत दिमाग कल आरसीबी की जीत की कहानी लिखेगा। जब रजत अपने रंग में होते हैं तो अच्छे से अच्छे गेंदबाज भी उनके खिलाफ गेंदबाजी करने से कतराते हैं। तो तैयार हो जाइए पाटीदार के उस धमाके के लिए जो कल चिन्नास्वामी में चेन्नई के खेमे में खलबली मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, 5वें नंबर पर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे और आरसीबी के नए विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा। जब जितेश शर्मा क्रीज पर कदम रखते हैं तो विपक्षी टीम के कप्तान की चिंताएं दोगुनी हो जाती हैं, क्योंकि यह वो खिलाड़ी है जो पहली ही गेंद से हवाई फायर करने का मादा रखता है। दोस्तों, जितेश शर्मा को इस साल टीम में शामिल करना आरसीबी के लिए
फिनिशिंग टच की सबसे बड़ी मजबूती है। पिछले मैच में हमने देखा कि भले ही उन्हें कम गेंदें खेलने को मिली, लेकिन उनके बल्ले से निकलने वाली आवाज ने बता दिया कि वो कितनी शानदार लय में है। जितेश की सबसे बड़ी खासियत उनका निडर रवैया है। वो बड़े नाम वाले गेंदबाजों से डरे बिना अपने शॉट्स खेलते हैं। कल यानी 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उनका रोल गेम चेंजर वाला होने वाला है। हम जानते हैं कि धोनी के पास डेथ ओवर्स के लिए चतुर गेंदबाज हैं, लेकिन जितेश शर्मा के पास वो अनोखे लैप शॉट्स और कड़क पुल शॉट्स हैं जो किसी भी फील्डिंग सजावट को ध्वस्त कर सकते हैं। चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्रीज जितेश के उन गगनचुंबी छक्कों के लिए बिल्कुल सटीक हैं, जो सीधा स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जाकर गिरते हैं। कल के इस हाई वोल्टेज मैच में अगर आरसीबी को आखिरी के 4 ओवरों में 60 रनों की भी जरूरत होगी, तो पूरी उम्मीद जितेश शर्मा पर टिकी होगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जितेश शर्मा कल धोनी के धुरंधरों के खिलाफ एक यादगार फिनिशर की पारी खेलेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और पंकज क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जितेश के हर स्टंपिंग और हर छक्के का विश्लेषण आपको सबसे पहले यहीं मिलेगा। कल का यह महामुकाबला जितेश के लिए खुद को भारत के सर्वश्रेष्ठ T20 फिनिशर के रूप में साबित करने का सुनहरा मौका है। जब जितेश अपने रंग में होते हैं तो वो मैच का रुख पलक झपकते ही मोड़ देते हैं, और कल चेन्नई के खिलाफ हमें उसी आक्रामकता की उम्मीद है। तो तैयार हो जाइए जितेश शर्मा के उस तूफानी प्रहार के लिए जो कल चिन्नास्वामी में छक्कों की बारिश करने वाला है। तो दोस्तों, 6ठे नंबर पर आ चुके हैं दुनिया के सबसे खूंखार और ताकतवर फिनिशर्स में से एक टिम डेविड। जैसे ही टिम डेविड का विशाल शरीर और उनका भारी भरकम बल्ला मैदान पर नजर आता है, गेंदबाजों के माथे पर पसीना आना शुरू हो जाता है। टिम डेविड सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि आरसीबी के मिडिल ऑर्डर का वो परमाणु बम है जो किसी भी वक्त फटकर विपक्षी टीम की उम्मीदों को राख कर सकते हैं। पिछले मैच में हमने देखा कि टिम डेविड की मौजूदगी मात्र से ही विपक्षी गेंदबाज दबाव में आ गए और वाइड गेंदें फेंकने लगे। कल यानी 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टिम डेविड का रोल मैच विनर वाला होने वाला है। डेविड की सबसे बड़ी ताकत उनकी ब्रूट पावर यानी शारीरिक शक्ति है। उनके बल्ले का किनारा लगकर भी गेंद सीधा बाउंड्री के पार जाकर गिरती है। जब धोनी अपने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ आखिरी ओवरों का जाल बिछाएंगे, तब टिम डेविड के वो गगनचुंबी सीधे छक्के चेन्नई की पूरी प्लानिंग को तहस नहस करने का काम करेंगे। चिन्नास्वामी का छोटा मैदान टिम डेविड के लिए एक स्वर्ग की तरह है, जहां उनके लिए 100 मीटर के छक्के मारना बाएं हाथ का खेल है। कल के इस महामुकाबले में अगर आरसीबी को एक बड़े टोटल तक पहुंचना है, तो टिम डेविड का आखिरी के ओवरों में क्रीज पर होना अनिवार्य है। दोस्तों, क्या कल टिम डेविड के बल्ले से चेन्नई के खिलाफ वो मशहूर लॉन्ग हैंडल्स वाला शो देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और पंकज क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेविड के हर मॉन्स्टर हिट की अपडेट आपको सिर्फ यहीं मिलेगी। टिम डेविड का वो शांत स्वभाव और गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने की भूख कल आरसीबी की जीत पर मुहर लगाएगी। जब टिम अपने रौद्र रूप में होते हैं तो दुनिया का कोई भी मैदान उनके लिए छोटा पड़ जाता है। तो दोस्तों, 7वें नंबर पर मैदान में अपने जलवे बिखेरने के लिए आ चुके हैं वेस्टइंडीज के तूफानी ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड। जब ये खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो समझ लीजिए कि आरसीबी की बल्लेबाजी की गहराई दोगुनी हो गई है। रोमारियो शेफर्ड सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं, बल्कि आरसीबी की टीम का वो एक्स फैक्टर है जो एक ही ओवर में मैच का पासा पूरी तरह पलट सकते हैं। पिछले मैच में हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दबाव को खत्म किया और अपनी मीडियम पेस गेंदबाजी से विपक्षी टीम को संभलने का मौका तक नहीं दिया। कल यानी 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रोमारियो शेफर्ड की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी ब्रूट पावर और वो लंबे छक्के मारने की क्षमता, जो किसी भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज के लिए मुसीबत बन सकती है। चिन्नास्वामी की सपाट और छोटी बाउंड्रीज पर शेफर्ड का बल्ला किसी मशीन की तरह चलता है, जो गेंद को सीधे स्टेडियम के बाहर भेजने का दमखम रखता है। इसके अलावा कल के मैच में उनकी गेंदबाजी भी चेन्नई के बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द साबित होगी, क्योंकि उनके पास वो धीमी गेंद स्लो बॉल का मिश्रण है जो बीच के ओवरों में बहुत घातक साबित होता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कल रोमारियो शेफर्ड धोनी के धुरंधरों के खिलाफ अपनी घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी से मैन ऑफ द मैच बनेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और पंकज क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि शेफर्ड के हर छक्के और हर विकेट का सबसे सटीक विश्लेषण आपको यहीं मिलेगा। कल का यह महामुकाबला शेफर्ड के लिए खुद को एक सच्चे मैच विनर के रूप में साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। जब रोमारियो अपने फ्लो में होते हैं तो वो विपक्षी टीम की सारी रणनीति पर पानी फेर देते हैं, और कल चेन्नई के खिलाफ हमें उसी आक्रामकता की उम्मीद है। तैयार हो जाइए शेफर्ड की उस विस्फोटक पारी के लिए जो कल चिन्नास्वामी में
चेन्नई के खेमे में टहलका मचाने वाली है। तो दोस्तों 8वें नंबर पर आ चुके हैं आरसीबी के अनुभवी और बेहद चतुर ऑलराउंडर कृणाल पांड्या। जैसे ही कृणाल पांड्या गेंद को अपने हाथों में लेते हैं तो विपक्षी टीम के बल्लेबाजों की एकाग्रता भंग होना तय है। कृणाल पांड्या सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि आरसीबी के लिए वो टैक्टिकल मास्टर हैं जो खेल की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पिछले मैच में हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी से रनों की गति पर अंकुश लगाया और टीम को विकेट निकाल कर दिए। कल यानी 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कृणाल पांड्या का रोल कंट्रोलर वाला होने वाला है। हम जानते हैं कि सीएसके की टीम में कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लेकिन कृणाल की वो सटीक लाइन और टर्न लेने की क्षमता किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है दबाव में गेंदबाजी करना और निचले क्रम पर आकर टीम के लिए वो जरूरी 20-30 रन बनाना। चिन्नास्वामी जैसे मैदान पर जहां गेंदबाज अक्सर पिट जाते हैं, वहां कृणाल का वो चतुर माइंडसेट आरसीबी को विकेट दिलाएगा। कल के इस महामुकाबले में अगर आरसीबी को बीच के ओवरों में चेन्नई के बल्लेबाजों को शांत रखना है तो कृणाल पांड्या का कोटा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, क्या कल कृणाल पांड्या अपनी जादुई फिरकी से धोनी के पसंदीदा बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और पंकज क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कृणाल की हर विकेट लेने वाली गेंद का एनालिसिस आपको सबसे पहले यहीं मिलेगा। तो दोस्तों 9वें नंबर पर आ चुके हैं स्विंग के असली सुल्तान, भारत के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। जब भुवी के हाथ में नई गेंद होती है तो दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी क्रीज पर कांपने लगता है। भुवनेश्वर कुमार सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि आरसीबी के गेंदबाजी आक्रमण की वो ढाल है जो शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की गारंटी देते हैं। पिछले मैच में हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी जादुई इन स्विंग और आउट स्विंग से बल्लेबाजों को बांध कर रखा और रनों के लिए तरसा दिया। कल यानी 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भुवी का रोल स्ट्राइक बॉलर वाला होने वाला है। हम जानते हैं कि सीएसके के पास आतुराज गायकवाड़ जैसे तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज हैं, लेकिन भुवी की वो सटीक लाइन और लेंथ किसी भी डिफेंस को भेदने का दम रखती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है दबाव में शांत रहना और डेथ ओवरों में अपनी यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को चकमा देना। चिन्नास्वामी जैसे छोटे मैदान पर जहां छक्के मारना आसान है, वहां भुवी की कसी हुई गेंदबाजी आरसीबी के लिए संजीवनी का काम करेगी। कल के इस महामुकाबले में अगर आरसीबी को पावर प्ले में चेन्नई के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करना है तो भुवनेश्वर कुमार का स्पेल सबसे निर्णायक होने वाला है। दोस्तों, क्या कल भुवी अपनी स्विंग से धोनी के धुरंधरों की गिल्लियां बिखेरेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और पंकज क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि भुवी के हर इन स्विंगर का विश्लेषण आपको सबसे पहले यही मिलेगा। भुवी का वो अनुभव और गेंद को दोनों तरफ लहराने की कला कल आरसीबी की जीत की नींव रखेगी। जब भुवी अपनी लय में होते हैं तो वो रनों के अकाल जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं। तो तैयार हो जाइए भुवनेश्वर कुमार के उस स्विंग अटैक के लिए जो कल चिन्नास्वामी में चेन्नई के टॉप ऑर्डर को तहस नहस करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों 10वें नंबर पर आ चुके हैं आरसीबी के युवा और बेहद प्रभावशाली तेज गेंदबाज अभिनंदन सिंह। जैसे ही यह युवा गेंदबाज अपनी रफ्तार और सटीक उछाल के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करता है, बल्लेबाजों के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। एमएम अभिनंदन सिंह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि आरसीबी के गेंदबाजी विभाग का वो उभरता हुआ सितारा है जिसमें भविष्य का सुपरस्टार नजर आता है। पिछले मैच में हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी गति से विपक्षी बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेला और महत्वपूर्ण मौकों पर टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया। कल यानी 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अभिनंदन सिंह का रोल इम्पैक्ट प्लेयर वाला होने वाला है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी रॉ पेस यानी कच्ची रफ्तार और गेंद को सही दिशा में पटकने की क्षमता, जो चिन्नास्वामी जैसी सपाट पिच पर भी अतिरिक्त उछाल पैदा कर सकती है। हम जानते हैं कि चेन्नई के पास अनुभवी फिनिशर्स हैं, लेकिन अभिनंदन की बाउंसर और सटीक यॉर्कर कल उन्हें खुलकर खेलने से रोकेंगी। कल के इस हाई वोल्टेज मैच में अगर आरसीबी को बीच के ओवरों में विकेट की तलाश होगी तो कप्तान की नजरें इसी युवा गेंदबाज पर टिकी होंगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अभिनंदन कल अपनी रफ्तार से चेन्नई के दिग्गजों को चौंका देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और पंकज क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अभिनंदन के हर विकेट लेने वाले स्पेल का विश्लेषण आपको यहीं मिलेगा। कल का यह महामुकाबला इस युवा गेंदबाज के लिए खुद को बड़े मंच का खिलाड़ी साबित करने का
सबसे सुनहरा मौका है। जब अभिनंदन अपने पूरे जोश में होते हैं तो वो विपक्षी टीम के मध्य क्रम की कमर तोड़ देते हैं। तो तैयार हो जाइए अभिनंदन सिंह की उस आग उगलती गेंदों के लिए जो कल चिन्नास्वामी में चेन्नई के खेमे में खलबली मचाने वाली हैं। तो दोस्तों 11वें नंबर पर आ चुके हैं आरसीबी के मिस्ट्री स्पिनर और अपनी जादुई उंगलियों से बल्लेबाजों को नचाने वाले सुयश शर्मा। जब सुयश अपनी उन लंबी जुल्फों और अनोखे एक्शन के साथ गेंदबाजी के लिए आते हैं तो बल्लेबाज के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि गेंद अंदर आएगी या बाहर। सुयश शर्मा सिर्फ एक स्पिनर नहीं बल्कि आरसीबी के गेंदबाजी आक्रमण का वो सीक्रेट वेपन है जो किसी भी वक्त मैच का रुख पलट सकते हैं। पिछले मैच में हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी गुगली से बड़े बड़े सेट बल्लेबाजों को चकमा दिया और बीच के ओवरों में रनों की गति पर ब्रेक लगा दिया। कल यानी 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सुयश शर्मा का रोल ट्रम्प कार्ड वाला होने वाला है। हम जानते हैं कि सीएसके की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते हैं और सुयश की वो मिस्ट्री स्पिन कल उनके लिए पहेली बन जाएगी। चिन्नास्वामी जैसे छोटे मैदान पर जहां गेंद हवा में ज्यादा देर रहती है वहां सुयश का वो बड़े दिल से गेंदबाजी करना और फ्लाइट देना आरसीबी को विकेट दिलाएगा। कल के इस महामुकाबले में अगर आरसीबी को धोनी और उनके धुरंधरों को जाल में फंसाना है तो सुयश की फिरकी सबसे बड़ा हथियार होगी। दोस्तों क्या कल सुयश शर्मा अपनी जादुई गुगली से चेन्नई के मिडिल ऑर्डर को चारों खाने चित्त करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और पंकज क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि सुयश की हर विकेट लेने वाली फिरकी का एनालिसिस आपको यहीं मिलेगा। सुयश का वो निडर स्वभाव और विकेट लेने की भूख कल आरसीबी की जीत पर मुहर लगाएगी। जब सुयश अपनी लय में होते हैं तो वो मैच का नक्शा अपनी उंगलियों के इशारे पर बदल देते हैं। तो तैयार हो जाइए सुयश शर्मा के उस स्पिन जाल के लिए जो कल चिन्नास्वामी में चेन्नई के बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।